हाय स्टूडेंट्स, सो रिसेंटली अगर हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें, दैट इज cbse.government.in, वहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एसओपीज फॉलो करनी है, उसका एक डिटेल्ड पीडीएफ, ये 27 पेजेस था, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज बेटा बहुत सारे नए रूल्स ऐड हुए हैं एग्जामिनर से रिलेटेड, कि एग्जामिनर आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने वाला है। स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं जिसकी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। So stay till the end. If you are new to this channel, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon and stay tuned for more such updates. बेटा दिस इज अ नोटिफिकेशन जो कि एक्चुअली में 1 दिसंबर को रिलीज किया गया था एंड इसमें आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की सारी गाइडलाइंस है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है एंड मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा पीडीएफ है बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपके लिए जानने जरूरी है उनको हाईलाइट कर दिया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल से बेटा क्या क्या डिजायर्ड है, स्कूल्स को ये चीज बोली गई है कि आपको स्ट्रिक्टली एसओपीज को फॉलो करना है एंड कंप्लीट असेसमेंट एज पर विद इन द शेड्यूल। इस ईयर का जो शेड्यूल रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगी आपको क्या डेट्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही स्कूल्स को एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है। एंड ये इंश्योर करना है दैट कि करेक्ट मार्क्स जो है वो अपलोड किए जाएं वेब पोर्टल पर, जिसमें कि उनको चेक करना है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग कितने कितने नंबर जो है वो अलॉट किए गए हैं पर स्टूडेंट। तो इनको प्रॉपर चेकआउट करके वेब पोर्टल पर इसको अपलोड करना है। जो मार्क्स एक बार अपलोड कर दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा उनको चेंज नहीं किया जा सकता, विल नॉट बी चेंज लेटर ऑन, ये बोला गया है सीबीएसई के द्वारा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बाई चांस उनके उन इवेंट्स की डेट अगर क्लैश कर रही है प्रैक्टिकल डेट्स के साथ, तो उनका जो एग्जामिनेशन है उनको रीशेड्यूल करने का ऑप्शन मिलेगा स्कूल्स को। तो ये भी प्रॉपर एक शेड्यूल के अंडर ही, बियॉन्ड दिस शेड्यूल ये पॉसिबल नहीं होगा। एक डेफिनेट टाइम दिया जाएगा स्कूल्स को उन पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल करने का। अगर उसमें उन्होंने नहीं किया तो इन स्टूडेंट्स को भी एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो आपका जो रेगुलर सेशन स्कूल्स हैं 1 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक का टाइमलाइन दिया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने का। और विंटर बाउंड स्कूल्स में ये 6 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक का टाइम था, जो कि ऑलरेडी कन्वेड था विंटर बाउंड स्कूल्स को। अब डेट्स फॉर अपलोडिंग द मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। समटाइम्स इट हैपेंस कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा दिए जाते हैं बट बाद में ना कुछ जैक लगा दिया जाता है, मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं कई स्टूडेंट्स के। तो इस बार ये मेक श्योर किया गया है दैट द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनल असेसमेंट शैल बी अपलोडेड साइमल्टेनियसली। यानी कि जिस दिन आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसी दिन मार्क्स उनको जो है स्कूल वालों को वो चढ़ाने होंगे। ये प्रॉपरली डेट्स जो मेंशन की गई हैं बेटा, 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के अंदर जब जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल कंडक्ट कराया जा रहा है, तो मार्क्स भी उन्हीं रिस्पेक्टिव डेट्स में अपलोड करने होंगे। ठीक है, मार्क्स आर अपलोडेड ऑन द सेम डे ऑफ द असेसमेंट। एंड सो प्लीज, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई जुगाड़ है, हो जाएगा, यहाँ से वहां से नंबर बढ़ा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तैयारी उस हिसाब से अभी से पक्की कर लीजिए। देन इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग एज नो करेक्शन इन द मार्क्स विल बी अलाउड वंस मार्क्स आर अपलोडेड। स्कूल्स को ये मेक श्योर किया गया है कि आपको जो मार्क्स अपलोड करने हैं वो एक बार देखकर अच्छे से ढंग से करने हैं। अगर आपने कोई गलती करी तो उसकी भरपाई बच्चे को ही करनी पड़ेगी, स्कूल वालों को दोबारा से इसको अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। देन अगर हम बात करें बोर्ड्स के पास बेटा, ये पूरा पूरा आप बोलो अथॉरिटी है कि वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस है ना हेल्ड हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते द्वारा। उस टाइम पर बोर्ड्स के पास ये ऑप्शन है कि वो रिकंडक्ट करा सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को अंडर देयर ओन सुपरविजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ये चीज बोली गई है कि स्कूल authorities are not authorized to make alternate arrangements of the external examiner for conduct of practical examination, project assessment at a local level. That means earlier it used to happen कि स्कूल वाले जो थे वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से बेटा जिन एग्जामिनर्स के साथ अच्छी बनती थी वो उनको अपॉइंट कर लेते थे और उस हिसाब से जो है आपको भी चिंता नहीं रहती थी, आपके भी मार्क्स जो है वो अच्छे
लग जाते थे क्योंकि एग्जामिनर जो होता था वो नोन होता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, बोर्ड्स के द्वारा ही एग्जामिनर जो है बेटा वो अलॉट किया जाएगा और स्कूल वालों के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी उस एग्जामिनर को चेंज करने की। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द board itself. So please be aware that CBSE has established new regional offices and in case of any requirement school need to contact their regional officers only. Next अगर हम बात करें, इंस्पेक्शन होगा बेटा लेबोरेटरी का एंड इक्विपमेंट्स का बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता था कि बच्चे ना बहाना मार देते थे कि सर जी हमारी ना रीडिंग नहीं निकल रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर एक दिन पहले लेबोरेटरी विजिट करेगा और सारे अपरेटस वगैरह चेक करेगा, अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो उसी दिन रिपोर्ट करेगा हेड ऑफ द स्कूल को, और उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस जो है वो जो भी है ना इंस्ट्रूमेंट्स में दिक्कत है वो ठीक करानी होगी, और एक दिन पहले मैंडेटरी है बेटा एग्जामिनर का वहां पर विजिट करना और सारी अरेंजमेंट्स को चेक करना। फिर बैच एंड ग्रुप साइज, बेटा 30 स्टूडेंट्स का एक बैच क्रिएट किया जाएगा एट अ टाइम जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड batch shall not be created after the receipt of the details of the external examiner from the CBSE, that too after confirming from the external examiner and the observer if pointed by the board about his availability for conduct of the practical examination. And ये बैच की टुगेदर बेटा यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट पर ये दिया भी गया था कि ये जो कंप्लीट बैच होगा 30 स्टूडेंट्स का, जो भी इंटरनल एग्जामिनर होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, उनकी लेबोरेटरी में एक फोटोग्राफ, एक ग्रुप फोटोग्राफ ली जाएगी जो कि अपलोड करनी होगी। इसके बारे में मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, फॉर दिस पर्पस एक ऐप लिंक जनरेट किया जाएगा बेटा जो कि स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अपलोडिंग वन ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ईच बैच ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ग्रुप फोटो शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द बैच ग्रुप, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर एंड द ऑब्जर्वर। ऑल फेसेस शुड बी क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ। ये मैंडेटरी है बेटा जी। देन रीशेड्यूलिंग ऑफ द प्रैक्टिकल्स ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। पहली बात तो एब्सेंट होना नहीं है यार, ठीक है। प्रैक्टिकल्स हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ भी चीज इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एब्सेंट नहीं होना है, डेफिनेटली आपको पेपर देने जाना ही है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट फॉर द करंट सेशन, द स्टूडेंट्स इज टू बी मार्क्ड एब्सेंट इन द ऑनलाइन सिस्टम। अगर ये पहले से प्लान्ड है कि किसी बच्चे का स्पोर्ट्स इवेंट है या कुछ भी एनी रीजन है जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंट होकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, तो स्टूडेंट को ये मेक श्योर करना है कि वो अपने स्कूल वालों से अपने नाम के आगे रीशेड्यूल्ड मार्क करवाए इंस्टेड ऑफ एब्सेंट। सो इन दैट केस अगर आप रीशेड्यूल्ड मार्क कराते हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गिवन टाइमलाइन जो कि वहां पर फ्रेम दिया गया है 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो रीशेड्यूल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इस प्रॉपर आर्टिकल में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है अपेंडिक्स 2 में, दैट क्वेश्चंस फ्रॉम द वाइवा वोस, यानी कि एग्जामिनर किस तरीके के आपको वाइवा के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, दे विल बी रिलेटेड टू ईदर द प्रोजेक्ट वर्क जो कि स्टूडेंट को मिला है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला होगा डेफिनेटली स्कूल के द्वारा, तो या तो वो प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड होगा या फिर जो आपको प्रैक्टिकल अलॉट हुआ होगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदर देन दैट क्वेश्चंस ऑफ मोर जनरल नेचर शुड बी अवॉइडेड। साफ साफ बोल दिया गया है कि जनरल टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर को नहीं पूछने हैं बच्चों से, प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल्स में से ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर द वाइवा वोस क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू शुड नो दैट कि अगर आपको कुछ फ्रैक्शनल नंबर अलॉट किए जाते हैं तो वो आपको जो है वो राउंड ऑफ करके मिलेंगे हायर ऑर्डर में, यानी कि 25.5 अगर मार्क्स अलॉट है तो आपको 26 वहां पर अलॉट किए मिलेंगे। ये बोला गया है, सारे स्कूल्स को गाइडलाइन दी गई है। Marks of practical examination project assessment shall be uploaded by internal and external examiner together on the link provided immediately after the assessment is over। ये आपको जो है अब कोई भी जैक लगाने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी ये स्कूल वालों की गाइडलाइंस है बेटा, ये आपको फॉलो नहीं करनी है। बाकी जो आपको फॉलो करना है वो क्या करना है, आपको अच्छी सी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और अपने वाइवा की तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन योर डाउट्स यार, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उसको कॉमेंट करो एंड स्टे ट्यून्ड।